92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात चल रही है 1955 की। 1955 में एक बेहतरीन फिल्म आई जिसका नाम था सीमा, और सीमा की हीरोइन नूतन की ही बात कर रहा था। 4 जून 1936 की पैदाइश थी। माता इनकी शोभना समर्थ एक्ट्रेस थी, स्टार थी। ज्यादातर ये देखा गया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइंस को उनके फादर लॉन्च करते हैं, मगर नूतन को लॉन्च किया उनकी मां ने और एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था हमारी बेटी, लेकिन ये रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। माता शोभना समर्थ लगातार कोशिश करती रहीं कि किसी तरह से नूतन को एक ब्रेक मिल जाए और करियर आगे बढ़े, और इन सब कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि नूतन को फिल्में मिलने लगी। नगीना मिल गई, हम लोग, शीशम और पर्वत वगैरह वगैरह फिल्में मिली तो सही, लेकिन जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, जो उम्मीद आशा कर रही थी कि उनको वो सफलता मिलेगी, वो सफलता अभी हासिल नहीं हुई थी। फिर अचानक उनकी झोली में आके गिरी एक फिल्म जिसका नाम था सीमा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमीय चक्रवर्ती ने। फिल्म में नूतन एक सप्रेस्ड ऑर्फन येट स्टबन लड़की का रोल उन्होंने किया था, और नूतन ने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। मैं आपको गुजरे हुए टाइम में बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े बड़े क्रिटिक एक चीज़ में चूक खा जाते हैं। मेरी तो ये बात है, मेरा ये एनालिसिस है, विश्लेषण है कि अच्छे रोल को अच्छी परफॉर्मेंस समझ ली जाती है। अच्छा रोल तो राइटर लिखता है, आपको तो एक्टर ने डायलॉग बोल दिए, और अगर एक्टर थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो तो आपने कह दिया। बहुत अच्छे रोल को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस समझ ली जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा रोल तो राइटर ने लिख दिया था, आपने उसके अंदर क्या ऐड किया है। अगर कुछ ऐड किया है, कुछ नए डायमेंशन सामने लाए हैं आप एक्टिंग के, परफॉर्मेंस के, तब माना जाएगा कि आपने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। बहरहाल बात चल रही है सीमा की। नूतन ने ना सिर्फ बहुत अच्छे रोल को निभाया, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। नूतन की याद में जोरदार तालियां। फिल्म के हीरो थे बलराज साहनी, एन एक्सीलेंट एक्टर, मार्वलस परफॉर्मर। सीमा रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई, सुपर हिट गाने हो गए। कमाल की बात है, और यहीं से नूतन ने एक छलांग ली। नूतन ने छलांग ली मतलब नूतन के करियर ने छलांग ली। जैसे कहते हैं एक लॉन्च हुआ उनका, कर रहे थे फिल्में कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, और सडनली एक टर्निंग पॉइंट, जैसे एक ब्रेक आता है, सुपर हिट हो जाता है आदमी, और कमर्शियल सक्सेस होने के बाद स्टारडम की तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसा ही नूतन जी के साथ हुआ। सीमा फिल्म से वो बढ़ी तो स्टारडम की तरफ, लेकिन साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को हो गया। कुछ माँ और बेटी के बीच में संबंध इतने बिगड़ गए कि माता जी के साथ बात करना ही बंद कर दिया। माता जी ने बेटी जी के साथ बात करना बंद कर दिया। देखो जो कहते हैं ना, जर जमीन और जोरू और आप ध्यान रखिएगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, कई विद्वानों ने कहा है, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। धन जो है सारी समस्याओं की जड़ है। माँ को बेटी से अलग कर देती है, बेटे को बाप से अलग कर देती है, पति पत्नी को अलग कर देती है। इसलिए मुझे तो अमेरिकन सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, सच बोल रहा हूं। अपने आपने देखा है कि कितने झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। पिताजी की लाश पड़ी हुई है और चारों बहन भाई लड़ने में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन इसलिए मुझे अमेरिकन सिस्टम कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट होता है, शादी से पहले ही पति पत्नी जो शादी से पहले वो कहते थे, भाई सुनो, अगर हमने एक दूसरे के साथ डिवोर्स कर लिया तो ये 50 रुपए तुम ले जाओगी, 75 मेरे पास रह जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा यार क्या तुम अभी मिले हो नहीं और डिवोर्स की सोच रहे हैं। लेकिन भाई साहब आज के कलयुग के अंदर यही सही है, हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। तो हमको ये विचार आया सीमा से, और सीमा से याद आई नूतन जी। क्या खूबसूरत कंपोजिशन है, कितनी सहज है, कितनी सरल है, कितना खूबसूरत। नितिन आपको मुझे आप इससे पहले आगे बढ़े, मुझे एक थोड़ी सी शंका का समाधान आपसे चाहिए था। जी वो ये कि अभी ये गाना सुना और इसमें इतनी जगह पर
सरोद का उपयोग किया गया, इतना प्रोमिनेंटली बजी हुई है सरोद। तो और मुझे शायद जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से शंकर जी और जय किशन जी के गानों में कब इस तरह का सरोद का ये सब बताऊंगा, इसका खुलासा करूंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।